हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे पार्ट 2 के पेपर 4 को, और ऑनर्स है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। इसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देकार्त के बारे में चर्चा हो रही थी, प्रश्न उत्तर के रूप में हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज पढ़ेंगे कि देकार्त का जो ये लाइन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसका थोड़ा सा विवेचना करना है, इसका क्या आलोचना है वो भी करना है। तो एक क्रिटिसिज्म टाइप का इसका हो जाएगा, आलोचनात्मक व्याख्या करना है। क्वेश्चन पूछता भी है कि क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ सेल्फ ऑफ डेस्कार्ट, एक्सप्लेन कोजिटो अर्गो सुम। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यानी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, देकार्त के इस कथन की व्याख्या करें। अथवा ये क्वेश्चन पूछता है कि देकार्त के आत्म संबंधी जो विचार है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए। तो ये दो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या इसका संक्षेप में आंसर हो सकता है। तो देकार्त ने संदेह विधि द्वारा संदेह करके, शक करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसी को शक करके किसी बात पर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न है या मैथ में हो या फिर इधर जनरल लाइफ में हो, तो उसको दो तरह से पूछते हैं। इंग्लिश में भी पूछते हैं क्वेश्चन टैग में नहीं करके यस बोलते हैं, यस को जो है नहीं करके क्या यह नहीं है, तो उसका आंसर हाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ में भी प्रूफ करना होता है तो नोट करके उसको प्रूफ करते हैं। तो इस तरह की बात है। तो देकार्त ने भी कि मैं हूँ कि नहीं, अपने को अगर हम साबित करना है, खुद ही साबित करें हम कि मैं हूँ कि नहीं, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो बोला कि इस पर शक करके हम कर सकते हैं। तो ये संदेह विधि है। तो इसके द्वारा आत्मा की सत्ता प्रमाणित की, यानी मैं हूँ, मैं कौन, मैं ये शरीर या मैं आत्मा। तो ये आत्मा की बात करते हैं कि हम ये देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हिंदू समाज में आत्मा परमात्मा की बात करता है और पूरा दुनिया कैसे चलता है। तो ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में हर धर्म में आत्मा परमात्मा की बात हुई है। तो उसका रूप थोड़ा अलग अलग है, उसका विचार थोड़ा सा अलग है, लेकिन है। तो देकार्त जो है पश्चिमी दर्शन को आगे बढ़ाने वाले में से एक है। तो इन्होंने आत्मा की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए संदेह विधि का सहारा लिया। संदेह करना है, यानी मतलब ये कि ये क्रिया है, और क्रिया कैसे होगा, बिना कर्ता का, यानी बिना कोई काम करने वाला नहीं हो तो क्रिया नहीं होगा, यानी बिना कर्ता के कोई क्रिया संभव नहीं है। तो अतः संदेह कर्ता के रूप में, कि संदेह करना ये जो क्रिया है इसको करने वाले जो हैं यानी कर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। यानी जो संदेह करता है वही आत्मा है। शरीर को कोई मतलब नहीं है कि संदेह करे ना करे, कुछ है कि नहीं है इसका विचार करे। ये जो विचार करता है ये आत्मा है। देकार्त के शब्दों में वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसी को वो अपनी भाषा में कहते हैं कोजिटो अर्गो सुम। यह उनका प्रथम आर्य सत्य है, यानी ये ऐसा सत्य है जो उनके नज़र में कभी कटने वाला नहीं है। अब चिंतन करना क्या है? चिंता करना, मैं सोचता हूँ, सोचना विचारना, इसके बारे में कि चिंतन करना यानी शंका करना, चिंतन करने के प्रमुख मानसिक क्रियाएं हैं। तो चिंतन जो करते हैं ये तो मन का क्रिया है कि सोचना विचारना। इसमें शरीर का अन्य कोई भाग जो है, कोई पार्ट भागीदार नहीं होता है। सोचना है, सोच रहे हैं। सोचना मतलब उसमें जो चिंतन करते हैं, चिंतन का जो एक प्रकार है कि शक करना, शक करके चिंतन करना। तो यही कहा गया कि शक करना ये चिंतन करने के प्रमुख मानसिक क्रिया है। यानी मानसिक क्रिया जो चिंतन करना है, इसमें कई तरह का मन का क्रिया होता है, उसमें से एक शक करना भी मानसिक क्रिया ही है। सभी मानसिक क्रियाओं का, जितने प्रकार के भी मानसिक क्रिया है जिसको हम मन से काम कहते हैं, जैसे किसी का ख्याल करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, अच्छा सोचना, कहीं जाने की सोचना, उड़ने की सोचना, कुछ काम करने की सोचना, ख्वाब देखना, स्वप्न देखना, ये सारे मानसिक क्रियाएं हैं। तो मानसिक क्रियाएं जितने भी हैं सबका सांकेतिक नाम, सबको संकेत में हम एक शब्द में अगर कहें तो कहते हैं चिंतन करना है, यानी थिंकिंग।
थिंकिंग करना, चिंतन करना जो है ये मानसिक क्रिया है और इसमें बहुत सारी क्रियाएं आ जाती है। संक्षेप में चिंतन यानी थाउट जो है वो आत्मा का मात्र गुण है। तो चिंतन कौन करता है? एक चिंतन करना किसका गुण है? तो वो आत्मा का गुण है, आत्मा का एट्रीब्यूट है। इस चिंतन क्रिया में शारीरिक क्रिया के तत्व नहीं आते हैं। शरीर की जो क्रियाएं हैं इसमें कोई भी भाग नहीं लेता है आत्मा की क्रिया में। यानी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यहाँ से साबित होता है। आत्मा और शरीर के प्रधान गुण क्या क्या हैं? तो आत्मा अलग है तो उसका गुण चिंतन करना है, शरीर अलग है तो उसका भी तो कुछ गुण होगा। तो क्या है? तो शुद्ध चिंतन, उसको देखते हैं। शुद्ध चिंतन के दो अर्थ हैं। चिंतन करना, इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। तो शुद्ध रूप से चिंतन करना का दो अर्थ निकलता है। एक कि चिंतन करने वाली सत्ता है जो चिंतन कर रहा है, और दूसरा है कि जड़ता शून्य ज्ञाता, ऐसा ज्ञाता कि हम जान तो रहे हैं, जड़ता शून्य मतलब उसमें कोई जड़ता नहीं है, यानी शुद्ध चेतन प्राणी। आत्मा शुद्ध चेतन है, उसमें कोई जड़ नहीं है, वो ज्ञाता भी है, उसको खुद का होने का ज्ञान है कि मैं हूँ यहाँ पर। तो ये इस शुद्ध चिंतन का दो अर्थ हो गया। एक चिंतन करने वाली सत्ता तो है ही, लेकिन उसको खुद का होने का भी ज्ञान है। देकार्त के अनुसार आत्मा और शरीर ये परस्पर विरोधी द्रव्य हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक चेतन है तो दूसरा जड़ है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य है। अध्यात्म के मानने वाले लोग मानते हैं, नहीं तो ऐसे लोग नहीं कुछ समझते हैं कि आत्मा कुछ होता है कि नहीं। साइंस वाले तो नहीं समझते हैं। अभी इस भाषा में समझें। शरीर जड़ द्रव्य है और आत्मा आध्यात्मिक द्रव्य है। आध्यात्मिक द्रव्य मतलब अध्यात्म मानने वाले के लिए है वो, यानी चेतना जिसको कहते हैं, वो चेतन प्राणी वो आत्मा है, वो अलग चीज़ है। और शरीर जो जड़ द्रव्य है ये अलग चीज़ है, जिसको जो दिखाई पड़ता है सब इसको आराम से मान लेते हैं कि हाँ है जड़। एक का गुण चिंतन है, यानी आत्मा का गुण चिंतन है, और दूसरे का गुण यानी जड़ द्रव्य जो है, यानी शरीर जो है, इसका गुण है विस्तार, एक्सटेंशन। इसका विस्तार हुआ है जिसको हम देखते हैं, फैलाव। देकार्त ने पहली बार, यानी इनके पहले ऐसा वेस्टर्न फिलॉसफी में किसी ने नहीं कहा था, इस तरह से अलग अलग भाग किसी ने नहीं किया। ये पहली बार देकार्त ने ही ये काम किया कि व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित किया। आत्मा यानी चिंतन करने वाला और शरीर यानी विस्तार गुण वाले के द्वैत को हमारे सामने रखा कि ये दो अलग अलग चीज़ है। ड्यूअलिज्म को स्वीकारा उन्होंने। उनके अनुसार जड़ पदार्थों यानी शरीर से आध्यात्मिक पदार्थों यानी आत्मा का गुण अधिक स्पष्ट और सुबोध है, यानी शरीर से ज़्यादा स्पष्ट गुण आत्मा का है। आत्मा का गुण आराम से समझ में आ जाता है, शरीर का गुण स्पष्ट समझ में नहीं आता है। ये इनका कहना था। अब आत्मबोध क्या है? जितनी सुविधा से हमें, जब आत्मा हमको सुबोध रूप से प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता, हम समझ जाते हैं आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो आत्मा का बोध हमको सुबोध कैसे होता है? तो ये सुविधा पूर्ण होता है। तो उसी के बारे में कहा गया कि जितनी सुविधा से हमें अपने आत्मा का बोध होता है, उतनी सुविधा से हमें अपने शरीर का बोध नहीं होता। तब ना मन दुखी है तो हम जान जाते हैं, लेकिन शरीर में दुखी है तो क्या है नहीं है इसके पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अपने ज्ञान के लिए शरीर आत्मा पर निर्भर करता है। शरीर को खुद का ज्ञान नहीं होता है, वो आत्मा पर निर्भर करता है कि हमारी आत्मा को शरीर का कुछ ज्ञान हो जाए ताकि वो शरीर को संभाल सके। तो आत्मा पर निर्भर रहता है ये शरीर। एक आश्रय है, दूसरा आश्रित। आत्मा यहाँ आश्रय हो गया जिसके सहारे दूसरा है, और जो सहारे खोज ढूंढता है यानी शरीर, वो आश्रित हो गया। फिर भौतिक पदार्थों के विषय में संदेह कर सकते हैं हम। संदेह किस पर करेंगे, किसके बारे में करेंगे? जो भौतिक पदार्थ है दुनिया में उसका। हम कह सकते हैं कि हमारे आँखें नहीं हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि हमको एक आँख खराब है, आँख नहीं है, हमको एक पैर नहीं है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है और हम बोलने वाले खुद आत्मा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं ये तो हूँ ही तब तो बोल रहा हूँ। तो यही कहा गया कि मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं है
ये बात हम नहीं कह सकते। आत्मा यानी चिंतन करता जो है, मैं शंका करना यानी आत्मा पर शंका करना, ये विरोधी बात है कि शंका करना, जो शंका कर रहा है वो खुद पर शंका कर रहा है, तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया, आत्म विरोधी हो गया। हम खुद पर जो है हम चाकू चला दिए, ये कहना हो तो फिर जिंदा नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं, कट जाएगा वो। आत्मा नहीं है यह कहने वाली ही आत्मा है, जो कह रहा है वो खुद आत्मा है। अनेक आत्माओं का अस्तित्व भाव और निषेध दोनों से अभिव्यंजित है। अब जो है आत्माएं कितने हैं, हमारे शरीर में तो हम एक ही आत्मा है, लेकिन अनेक आत्मा भी है, तो दो तरह की बात होती है। हम अपने शरीर में तो अकेले आत्मा है, यहाँ पर जो है ये कि अनेक आत्मा है, ये कट जा रहा है, लेकिन दुनिया में तो कई आत्माएं हैं, तो वहाँ पर वो उसका भाव दिखता है कि कई आत्मा भी है। यानी आत्मा की संख्या पर जो है ये स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के भाव होते हैं। उसका अस्तित्व भाव भी होता है और निषेध भी होता है, तो दोनों प्रकार से इस पर बात हुई है। यह बात शरीर के साथ साथ नहीं है, शरीर के साथ आत्मा वाला गुण का संबंध नहीं है। चिंतन की व्यापकता क्या है? शरीर का विस्तार तो है, इस शरीर का लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मा का व्यापकता कहाँ तक फैलाव है इसके बारे में तो देखें क्या बात हो रहा है। देकार्त ने चिंतन शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थ में किया है, इनका अर्थ जो है थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया। चिंतन के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? तो शंका करना, समझना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, अनुभव करना, कल्पना करना आदि जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं सबको चिंतन करना कहते हैं। इस क्रम में यह पूछा जा सकता है कि क्या संवेदनाएं, सेंसेशन जो है, चिंतन के अंतर्गत आती है? संवेदनाएं चिंतन है कि नहीं है? ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि हमको अच्छा बुरा कुछ अनुभव हुआ, तो वो संवेदनाएं चिंतन के अंतर्गत आती है कि नहीं? तो इसका जो है विषय पर आधारित हो जाता है। इसके बारे में कहा गया है, देकार्त ने कहा कि आत्मा से संबंधित सारी संवेदनाएं चिंतन के भीतर आ जाते हैं। चूँकि आत्मा पर निर्भर करता है चिंतन, आत्मा का गुण है, तो आत्मा से संबंधित जो कोई अगर संवेदना है, सेंसेशन है, तो वो चिंतन कहलाएगी, इसके अंतर्गत आएगी। लेकिन किंतु वह संवेदनाएं जो शरीर से उत्पन्न तथा शरीर पर निर्भर होती है, वो चिंतन के क्षेत्र से बाहर है। तो संवेदनाएं दोनों तरफ का हो सकता है, आत्मा का भी संवेदना हो सकता है और शरीर का भी संवेदना हो सकता है। तो शरीर का संवेदना शरीर वाला गुण में हो रहेगा, वो चिंतन में नहीं आएगा। आत्मा वाला संवेदना आत्मा के साथ रहेगा, इन्हें चिंतन में आएगा। जैसे देखना और चलना भी संवेदनाएं हैं। यदि इनमें शरीर के तत्वों का आभास न होता हो, देख रहे हैं तो हम तो देख रहे हैं, तो बस सिर्फ हमको देखने वाली बात अगर विचार आ रहा है कि हम आत्मा से देख रहे हैं तो ठीक है, वो चिंतन में आएगा। लेकिन अब ये देखने लगे कि हम आँख से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं और हमको अच्छा दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है, तब ये हम आँखों पर निष्कर्ष कर रहे हैं, तो ये शरीर की संवेदनाएं हो गई, चिंतन नहीं कहलाएगा ये। तो देखने का भी कई विचार हो सकता है। तो यही कहा गया कि देखना और चलना भी संवेदनाएं हैं। यदि इनमें शरीर के तत्वों का आभास ना होता हो, यानी आँख का आभास ना होता हो, तो ये भी मानसिक क्रियाएं ही हैं। जैसे कि त्राटक करते हैं तो इसमें आँख पर ध्यान नहीं देते, मन केंद्रित करते हैं। ये भी आत्मा की सत्ता ही बतलाती है अगर मानसिक क्रियाएं हैं तो। यदि इन क्रियाओं का संबंध शरीर से है, उनके अंगों से है, उनके इंद्रियों से है, तो इन्हें मानसिक नहीं कहा जा सकता। चिंतन से स्वतंत्र होकर ये क्रियाएं अचेतन के गुण मात्र हैं। अगर हम शरीर का उसमें प्रयोग कर लेते हैं, शरीर को शामिल करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये आत्मा का क्रिया नहीं हुआ, ये उस अचेतन का गुण है। वो क्रिया अचेतन मात्र जो जड़ पदार्थ है उसका ये गुण है। ऐसी अचेतन क्रियाओं के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता और जड़ द्रव्य के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब है कि मैं सोचता हूँ सो मैं हूँ, इसलिए मैं हूँ, इसका क्या महत्व है? तो इस सिलसिले में देकार्त के चिंतनकर्ता के विषय में भली बातें जान लेना चाहिए कि देकार्त ने जिसको
चिंतन करता समझा, आत्मा समझा, वो क्या है। देकार्त का यह वाक्य उन्होंने जो कहा है कि मैं शंका करता हूँ सो मैं अस्तित्व वाला हूँ, अनुमान वाक्य नहीं है। इसमें अनुमान नहीं कर रहा है कि शायद हम चिंतन कर रहे हैं इसलिए हम अस्तित्व वाला है, हमारा अस्तित्व है या मैं आत्मा हूँ, ऐसा बात नहीं है। यह बात नहीं है कि मैं शंका करता हूँ, इसके आधार पर मैं अनुमान करता हूँ कि मैं अस्तित्व वाला हूँ। देकार्त के उपयुक्त वाक्य का जो है सहज बोध होता है। इसमें शंका में जो है कोई अनुमान नहीं करते हैं कि इसके आधार पर हम अनुमान कर रहे हैं कि वो भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सहज बोध होता है। जैसे ही ये होता है कि मैं चिंतन करता हूँ, तुरंत ही ये अनुभव हो जाता है कि मैं हूँ, तभी तो चिंतन करता हूँ। तो ये जो है सहज बोध है, इंट्यूशन कहते हैं इसको। मैं शंका करता हूँ और तत्क्षण ही मैं सहज ज्ञान ये हासिल कर लेता हूँ कि शंका करने वाले का अस्तित्व है। मरा हुआ व्यक्ति शंका नहीं कर सकता, ये सहज ज्ञान हो जाता है, आसानी से ज्ञान हो जाता है। इसके लिए अनुमान करने की आवश्यकता नहीं होती है। देकार्त के अनुसार आत्मा एक नहीं अनेक है। देकार्त कहते हैं कि आत्मा की संख्या एक नहीं है, बहुत सारे हैं। प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व। अब हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है, मतलब हर व्यक्ति का अपनी अपनी अलग अलग आत्मा है। जितनी अच्छी तरह कोई आत्मा अपने बारे में जान सकती। अब कह रहा है कि आत्मा तो कई हो गए, कई व्यक्ति में, सब व्यक्ति में अपना अपना आत्मा है, तो क्या एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बारे में सब कुछ जान सकता है? सब आत्मा एक ही जैसा है क्या? तो इस पर कहा गया कि जितनी अच्छी तरह कोई आत्मा अपने बारे में जान सकता है, हम आत्मा हैं तो हम खुद के बारे में जितना अच्छा से जान सकते हैं, उतनी ही अच्छी तरह से वह दूसरी आत्माओं को, दूसरे शरीर में जो आत्मा है उसको नहीं जान सकती। देकार्त का यह कथन क्या है? आत्मनिष्ठवाद। आत्मनिष्ठवाद क्या हुआ? सब्जेक्टिविज्म, यानी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, कर्ता पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का अपना आत्मा है और वो आत्मा खुद को ही अच्छी तरह से जानता है, उतना ही अच्छा तरह से दूसरे को नहीं जान सकता, क्योंकि वो उससे अलग है। अनुमान कर सकता है दूसरे आत्मा के बारे में, लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता है। देकार्त के अनुसार आत्मा सक्रिय भी हो सकती है और निष्क्रिय भी हो सकती है। तो कह रहा है आत्मा का स्टेज कैसा? वो हमेशा जागृत रहता है, तो बोला कभी सक्रिय रहता है, कभी निष्क्रिय भी रहता है। आत्मा की सक्रियता को, अगर आत्मा सक्रिय है तब जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रहा है, उसको कर्म कहते हैं। यानी हम सक्रिय होकर के, जागरूक होकर के कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तब वो आत्मा पर भी फल, उसका फल होता है और वो कर्म कहलाता है। निष्क्रियता को संवेग कहा जाता है। और अगर आत्मा सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है, विचार कर रही है, आत्मा का गुण चिंतन है, चिंतन नहीं कर रहा है, तो जो काम होगा, जो क्रिया होगा, वो संवेगात्मक क्रिया होगा, संवेग कहलाएगा, वो कर्म नहीं कहलाएगा। कर्म के अंतर्गत तब क्या होगा? सारी ऐच्छिक क्रियाएं आ जाती हैं। जितने भी हम इच्छित कार्य करते हैं, ऐच्छिक कार्य, विचार करके, सोच करके जितने भी कार्य करते हैं, अपने इच्छा से जो कार्य करते हैं, वो कर्म कहलाता है, वो आत्मा के अंतर्गत आती है। संवेग से, तो संवेग में क्या होगा? जिसमें आत्मा निष्क्रिय रहता है, आत्मा कोई काम नहीं करती है, वैसा तो संवेग कहलाता है। तो संवेग किस तरह का कर्म होता है? तो इसमें कहा गया कि भूख है, भूख लगा है, तो आत्मा सोचता नहीं है कि भूख लगा कि नहीं लगा, सोच रहे हैं। ये भूख संवेग खबर तुरंत दे दिया, ऑटोमेटिक। ये भूख लगने में आत्मा का कोई योगदान नहीं, आत्मा निष्क्रिय रहता है, ये शरीर की क्रियाएं हैं। तो भूख लगना जैसे है, गर्मी का एहसास होना, दर्द का अनुभव होना आदि जो है, ये सब संवेग समझा जाता है। इन संवेगों का संबंध जो है भौतिक पदार्थों से भी है, यानी भौतिक पदार्थों से ही है, शरीर से है। इन संवेगों से आत्मा सक्रिय नहीं होती, आत्मा को इससे मतलब नहीं है, पर हमारे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी शरीर से जुड़ा हुआ ये संवेग है, जड़ पदार्थ से जुड़ा हुआ ये संवेग है, इसलिए इन संवेगों का असर शरीर पर पड़ता है। गर्मी का असर शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं पड़ता, लेकिन शरीर पर तो भूख का, गर्मी का, दर्द का एहसास होता है। आश्चर्य, प्रेम, घृणा, दुख, सुख, इच्छा
ये सब मुख्य संवेग है। ये सारे जितने बात बोले, आश्चर्य भी होना, ये आत्मा का आश्चर्य नहीं होता है, ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। संवेगों के स्वभाव के विषय में देकार्त निश्चित मत नहीं दे पाते, लेकिन अब इसका स्वभाव कैसा होता है इस पर उन्होंने बहुत विमर्श नहीं कर पाए, वो विचार स्पष्ट नहीं रख पाए। थोड़ा सा हुआ कि अब उन्होंने इतना तो किया, अब आगे और विचार लोगों ने किया। फिर अब आत्मा संबंधी जो इनका ये विचार है, इसकी आलोचनाएं भी हुई है। आलोचना में बहुत सारे आलोचनाएं हैं, हम लोग देखते हैं आलोचना को एक एक करके। 6-7 आलोचना है, 7 आलोचना को देख लेते हैं। पहला है कि देकार्त के आत्म संबंधी विवरण में मौलिकता नहीं है। ये जो आत्मा के बारे में विवरण करते हैं कि आत्मा का गुण चिंतन करना है, वो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवस्था में रहता है, तो इस बारे में इनका आलोचना है कि ये इसमें मौलिकता नहीं है, ये आराम से लोग नहीं समझ सकता है इसको। संत अगस्टाइन ने भी कहा, मतलब सिर्फ इनका ये गुण नहीं है, संत अगस्टाइन ने भी कहा था कि यदि मैं अपना निषेध करूं, मैं खुद का निषेध कर दूं कि मैं नहीं हूं, तो मेरी सत्ता अनिवार्य रूप से सिद्ध होती है। यानी मैं हूं, मैं नहीं हूं, इससे हमारा सत्ता सिद्ध होती है, ऐसा संत अगस्टाइन ने भी कहा था। सिर्फ ये डेस्कार्ट का नहीं है कथन। कैंपानेला ने भी करीब यही कहा था कि ज्ञाता रूप में मेरा अस्तित्व स्पष्ट है, यानी जानने वाले के रूप में हमारा अस्तित्व है, ये स्पष्ट है, इसके लिए अलग से खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आलोचना है। दूसरा आलोचना क्या है कि देकार्त का आत्म संबंधी वाक्य जो है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये जो वाक्य है एक मान्यता के रूप में व्यवहृत हुआ है, ये मान लिया गया मान्यता के रूप में, कैसा नियम है जिसे देकार्त सिद्ध करना चाहते हैं उसे अंत में वो मान लेते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको आराम से मान लेते हैं स्वयं सिद्ध की तरह। उसमें ज़्यादा कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है, इसलिए वो मान लेते हैं। यह उचित नहीं लगता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना जरूरी था, बिना सिद्ध किए ही उसको मान लेना ये आलोचना का विषय बन गया। कुछ लोगों की दृष्टि में देकार्त के इस कथन में कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कोई नवीनता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब पहला वाक्य मैं सोचता हूँ में ही ये छिपा हुआ है कि मैं हूँ, इसलिए इसमें कोई नवीनता नहीं है, नया बात नहीं है। आधार वाक्य जो प्रीमाइस है कि मैं सोचता हूँ, पहला वाक्य आधार वाक्य है, और निगमन जो कंक्लूजन हुआ, उसका निष्कर्ष हुआ कि मैं इसलिए मैं हूँ, इसमें भेद ही क्या है, दोनों तो एक ही है, ये कहा गया। उनके विचार से इस कथन में सिद्ध साधन दोष है, यानी एक ही बात को दोबारा कहा गया है, सिद्ध करना जिसको है उसी को साधन मान लिया गया है, तो ये इसमें एक दोष के रूप में है। फैलेसी ऑफ पेटिटियो प्रिंसिपी, यानी ये दोषपूर्ण है, ये सिद्ध नहीं हो पाता है, ऐसा कहा गया आलोचना। तीसरा आलोचना है कि कांट का कहना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये जो तर्क है इसमें जिस मैं को देकार्त प्रमाणित करते हैं वह तर्क का मैं वो लॉजिकल आई है, अर्थात इससे यह प्रमाणित होता है कि तर्क का विषय मैं हूँ, किंतु वास्तविक रूप में इस मैं की कोई वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती कि मैं कौन, मैं कैसा, ये सब सिद्ध नहीं होता है। मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो सिद्ध नहीं हो पाता है, इन वाक्यों में ही भले वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन वास्तविक सत्ता कैसा है इसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। देकार्त जो है तर्क को धोखा देकर चुपचाप इस तर्क को के कोरे काल्पनिक यानी काल्पनिक रूप में मैं को यथार्थ अस्तित्व भी सौंप देता है, उसको यथार्थ मान लेता है सिद्ध बिना किए। यह असंगत एवं तर्क विरुद्ध बात है कांट की। अब ये तो बोल दिए किस तरह की बात है, लेकिन आगे कहा गया कि कांट की जो यह आलोचना है यह न्यायोचित नहीं है, ऐसा सही नहीं है। देकार्त स्वयं चिंतन पर किए गए आक्षेपों के उत्तर में कहता है कि कोजिटो अर्गो सुम न्याय वाक्य नहीं है। तो कांट ने जो ये कहा ये न्यायपूर्ण नहीं है, तो ये उस पर लागू होता है जो न्याय वाक्य है, लेकिन देकार्त ने शुरू में ही स्वीकार कर लिया था कि कोजिटो अर्गो सुम यानी मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये न्याय वाक्य नहीं है। इसलिए न्याय वाक्य जब ये नहीं है
तो न्याय वाक्य का नियम भी इस पर आरोपित नहीं होता है। यह तो अंतःदृष्टि है, ये हमारा अंदर से, हमको अंदर से ही ज्ञान होता है, यानी सहज ज्ञान है, इंट्यूशन है। इस पर न्याय वाक्य का नियम लगाना वो सिद्ध नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा, तो लगाना ये गलत है। तो कांट ने जो आरोप लगाया वो भी सही नहीं है। उन्होंने पहले ही स्वीकार किया था कि उस पर फिट नहीं बैठेगा हमारा ये नियम। महाशय रसेल का भी मत है कि सोचने की क्रिया से सोचने वाले की स्थापना करना भूल है। रसेल भी कहते हैं कि हम सोचते हैं इसलिए हम हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भूल है। सोचने की क्रिया से तो यही प्रमाणित होता है कि विचारों का अस्तित्व है, कि कुछ सोचा जा रहा है। सोचता हूँ तो क्या सोच रहा हूँ, कुछ विचार है, विचारों का अस्तित्व प्रमाणित होता है, ये कह रहे हैं रसेल। बात यह है कि मध्ययुगीन संस्कारों के कारण, देकार्त जिस समय आए थे मध्य युग चल रहा था, देकार्त इस अत्यधिक सूक्ष्म विचार को समझने में असमर्थ रहे। कहा कि उस समय जो है इतना परिपक्व विचार नहीं हो पाया था, इतना एडवांस नहीं हो पाया था, तो उन्होंने उस समय सोचने वाले को ही भले प्रश्न मान लिया, लेकिन प्रश्न बात वास्तव में वहाँ पर विचार का था। इस वाक्य उनका सही है, लेकिन उसमें जो यह साबित किए कि मैं हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं था। उनको ये कहना चाहिए था कि इसलिए विचार है, मैं सोचता हूँ विचार है, विचारों का ये सत्ता सिद्ध हो रही थी यहाँ पर, ये कहना है रसेल साहब का। अगला आलोचना है कि फिर देकार्त को यह सिद्ध करके दिखाना चाहिए था, देकार्त को यह सिद्ध करना चाहिए था कि चिंतन क्रिया में चिंतक का अस्तित्व किस तरह से है। अब वो ये सिद्ध नहीं कर पाया कि चिंतक कैसा है, चिंतक का अस्तित्व कैसा है, यानी वास्तविक सत्ता कैसी है, इसको सिद्ध करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं कर पाया। विचार और विचारक को एक समझना भूल है। रसेल महोदय ने जो कहा कि विचारक को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, विचार को सिद्ध करना चाहिए था, तो यही यहाँ बात कह रहा है कि विचार एक अलग चीज़ है और विचारक एक अलग चीज़ है। जो सोच रहा है, सोचने वाला अलग है, और क्या चीज़ सोच रहा है, कौन सा विषय पर सोच रहा है, वो विषय अलग है। तो इन दोनों को एक ही समझ लेना ये भूल हुआ है। दोनों दो तथ्य हैं। देकार्त आत्मा को बुद्धि से सिद्ध करना चाहते हैं, सोचना विचारना तो बुद्धि का काम है, तो बुद्धि से सिद्ध कर देते हैं आत्मा को, ये कह रहे हैं। पर बुद्धि सत्ता सिद्धि में असमर्थ है, लेकिन बुद्धि से सत्ता सिद्ध नहीं हो सकता है। यह काम अनुभव कर सकता है, अनुभव से हो सकता था, बुद्धि से नहीं हो सकता है, तो उन्होंने ये भूल कर दिया है। अगला यहाँ पर आलोचना है कि फिर आत्माओं का एक ही गुण चिंतन है। अब तो हो गया साबित कि वो कहते हैं कि आत्मा का गुण चिंतन करना है। फिर अनेक आत्माओं की बात कहाँ उठती है, तो इसमें अनेक आत्मा की बात करने की जरूरत ही नहीं था। आत्मा चिंतन करता है, चिंतन कई तरह चिंतन करते हैं, तो अनेक आत्मा कैसे हो गया, एक ही आत्मा होना चाहिए था। देकार्त को एकवादी होना चाहिए था, मोनिस्ट होना चाहिए था। उनका आत्मा संबंधी विचार जो है वो अनेकवाद में जो बदल गया, प्लुरलिज्म में जो बदल गया, वो उचित प्रतीत नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट आलोचना है इनका, कि कहा जाता है कि देकार्त के इस सूत्र में सिद्ध साधन दोष है, सिद्ध और साधन का दोष है, उसी को आधार मान करके सिद्ध कर दिया है। जब वे मैं चिंतन करता हूँ, यानी चिंतयामी को स्वीकार करते हैं कि मैं चिंतन करता हूँ, तो वे मैं अर्थात आत्मा यानी अपने को अस्मि पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। यानी चिंतयामी, मैं चिंतन करता हूँ यानी मैं हूँ, यह शुरू में ही स्वीकार हो गया। मैं चिंतन करता में ही ये छिपा हुआ है कि मैं हूँ तभी चिंतन कर रहा हूँ ना। परंतु यह आक्षेप निराधार एवं अग्राह्य है। इस पर जो है ये आक्षेप लगाना ये आधारहीन है। चिंतयामी अतः अस्मि कोई युक्ति न होकर एक प्रतिमान है, इंट्यूशन है, हमारे अंदर से निकला हुआ ये अंतर्ज्ञान है। और लास्ट आलोचना है कि कुछ अन्य अनुभववादी, और भी जो अनुभववादी हैं, वो कहते हैं चिंतयामी अतः अस्मि, यानी कोइटो अर्गो सुम को संस्कृत में बोला जा रहा है यहाँ पे, में अनुवर्ती भाव दोष है, यानी फालसी ऑफ अफर्मिंग द कंसिक्वेंट पाते हैं। देकार्त को चिंतन या विचार के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहिए था। देकार्त ने जो प्रमाणित किया वो चिंतन के आधार पर करना चाहिए था,
परंतु उन्होंने आत्मा के आधार पर चिंतन को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि मैं हूँ इसीलिए मैं चिंतन करता हूँ, ये प्रमाणित उन्होंने कर दिया। उन्होंने चिंतयामि अतः अस्मि को प्रमाणित न करके अस्मि अतः चिंतयामि को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार उनके तर्क में अनुवर्ती भाव दोष है। वो जो सिद्ध करना चाहिए था उल्टा सिद्ध कर दिए। मैं चिंतन करता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस प्रकार उनके तर्क में अनुवर्ती भाव दोष दिख पड़ता है। यह आक्षेप भी निराधार एवं अग्राह्य है। ये आरोप भी सही नहीं है। देकार्त की उक्ति कोई हेत्वाश्रित अनुमान नहीं है। हेत्वाश्रित अनुमान में आगे पीछे सोचा जाता है, लेकिन ये ऐसा अनुमान तो है नहीं। इसमें कोई भी बात पहले बोला जा सकता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। ये इनका आरोप का जवाब है, आलोचना का जवाब है, जिसमें इस प्रकार का दोष हो। ये चूँकि हेत्वा आश्रित अनुमान नहीं है, इसलिए इस प्रकार का दोष इसमें नहीं हो सकता है। यह युक्ति न होकर एक प्रतिमान है। ये युक्ति न्याय वाक्य नहीं है, इसलिए ये सब इसमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। उसका नियम इस पर नहीं लगता है। ये प्रतिमान है, इंट्यूशन है, आंतरिक ज्ञान हुआ है। आंतरिक ज्ञान कुछ भी हो सकता है। अतः उपयुक्त आक्षेप भी भ्रामक एवं अनुचित है। इस तरह से देकार्त के जो ये कॉजिटो एर्गो सुम है उस पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। आप सब हमारे चैनल पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।